मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अब भी गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरक्षण के समर्थन में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग उठाई गई। शहर कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष व शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुआ यह प्रदर्शन शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कोठी पहुंचा। कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां थी और वे ओबीसी आरक्षण को लेकर नारे लगा रहे थे। कोठी पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से खास अपील की। उनका कहना था कि चूंकि मुख्यमंत्री स्वयं भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसीलिए उन्हें इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ओबीसी को उनका हक दिलाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ओबीसी आरक्षण के मामले में लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे इस वर्ग के लोगों में निराशा है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो यह आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। उन्होंने मांग की कि सरकार ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें और जल्द ही कोई समाधान निकालें। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और ओबीसी वर्ग के लोग भी शामिल हुए। जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाच रहा है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार ने जो 27% आरक्षण जो लागू किया था, उसके खिलाफ जो झूठा हलफनामा दिया था, उसको पुनः वापस लेकर उसमें सुधार करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात करती है। मतलब इनकी कथनी और करने में साफ अंतर है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, ओबीसी के साथ उनका कोई नाता नहीं है, ओबीसी के केवल वोट लेना जानती है। कांग्रेस परिवार, कांग्रेस पार्टी ने आज आपने देखा सैकड़ों लोगों की तादाद में आदरणीय महेश परमार जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया हमने। इनकी कथनी और करने में अंतर है। तो हम सब आज शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी और सभी कांग्रेस परिवार के साथियों ने मिलकर शहर, जिला, ग्रामीण दोनों ने मिलकर ये ज्ञापन दिया है कि तत्काल मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर को कि ओबीसी का जो आपने हलफनामा दिया और जैसे आपने माफ़ी मांगी, सशर्त माफ़ी मांगी, तो तत्काल वो हलफनामा वापस लें और जो विधानसभा में जो कानून पारित हुआ था ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले। मध्य प्रदेश के हजारों लाखों ओबीसी वर्ग के जो हमारे भाई बहन हैं उनको न्याय मिले। आज वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उनको न्याय के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने आवेदन दिया, ये ज्ञापन दिया है। केवल माननीय 15 महीने 18 महीने की हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उसने एक विधेयक पारित किया था कि मध्य प्रदेश के ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। परंतु ये सरकार, वो सरकार का जो विभिन्न प्रकार के आयोग है, उन्होंने कहीं ना कहीं इन मामले को अटकाया। और आज बड़े शर्म की बात है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको माफी मांगना पड़ी है कोर्ट के अंदर ओबीसी आरक्षण को लेकर के। हमारा आज इस ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से आग्रह है कि जो विधेयक उन्होंने पारित करा है, जो उन्होंने विभिन्न प्रकार की कोर्ट में दलीलें दी है, उन सबको दलीलों को वापस रहे। जिस प्रकार कोर्ट में इन्होंने माफी मांगी है सरकार से, कोर्ट से माफी मांगी है। मेरा आग्रह है कि हमारा आंदोलन लगातार ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए प्रारंभ रहेगा, चालू रहेगा, लगातार रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में एक भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विशेष रूप से लाडली बहना योजना और महिलाओं के सम्मान को लेकर कांग्रेस को घेरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग बहनों और बेटियों का अपमान कर रहे हैं। डॉक्टर यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा, लाडली बहन को गोद में बंद करके फेंक दोगे क्या? तुम्हारी कोई काका जी का राज है? उन्होंने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि वे कहते हैं कि महिलाएं पैसे लेकर शराब पीती हैं। डॉक्टर यादव ने चेतावनी देते हुए कहा, बहन बेटी का अपमान जनता कभी माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की, जैसे लखपति दीदी और ड्रोन दीदी। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने लाडली बहना योजना को जारी रखा है और धीरे धीरे इसकी राशि बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह की जाएगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि दीपावली के बाद लाडली बहनों को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का इस तरह का व्यवहार और भाषा उन्हें जनता के बीच से गायब कर देगी। मुख्यमंत्री के इस बयान से साफ है कि वे महिलाओं के सम्मान और लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सारी योजना चालू रहेगी और धीरे धीरे करके हम 3000 रुपए तक देंगे। गए साल हमने 1250 दिए,
इस साल सावन के महीने में 250 अलग और 1250 दे ही रहे हैं, लेकिन भाई दूज से दीपावली के बाद हम बहनों को 1500 रुपया महीना देंगे। ये हमारी बहनों के प्रति हमारी भावना है, ये सम्मान है। लेकिन ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के लोगों को बहन बेटी का अपमान करने का पता नहीं कौन सी मति मारी गई। क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं। कोई कहता लाडली बहनाओं को बोरे में बंद के फेंक देंगे। अरे वाह, तुम्हारे काका जी का राज है, ऐसा कर दोगे, कैसे बात कर रहे हो। लेकिन कोई कहता कि ये बहनें पैसा मिल गया तो दारू पीती है। अरे शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए तुम अगर ऐसी बात करते हो। माफी मांगना चाहिए, प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। बहन बेटी का अपमान ये प्रदेश सहन करने वाला नहीं, किसी हालत में इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पता नहीं कहां के आंकड़े लिया है, खुद की उतरी नहीं होगी रात में, पता नहीं क्या हुआ, किसके लिए कह रहे भगवान जाने, क्या मालूम क्या चक्कर है। जैसी बुद्धि वैसी बात। क्या कह रहे, ये आंकड़ा लिया है। अच्छा हुआ दैनिक भास्कर में टेबल छपी है जिसके माध्यम से कहा कि सबसे ज्यादा दारू पीने वाले हो सकते कहीं भी होंगे, लेकिन ये गारंटी से कह सकता हूं हमारे प्रदेश की बहनों का अपमान करने का अधिकार हमारी सरकार और हमारी पार्टी बिल्कुल देने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन की प्रसिद्ध कचौरी का लिया स्वाद, कारकेट रुकवा कर की चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन की प्रसिद्ध ढाबा रोड की कचौरी का स्वाद लिया। उन्होंने कारकेट रुकवा कर श्री सांवरिया कचौरी भंडार पर कचौरी खाए और संबंधित व्यापारियों से चर्चाएं भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुरूप प्रदेश के सभी नागरिक लोकल उत्पादों को प्राथमिकता देकर प्रोत्साहन दें, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके। बता दें कि कल बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में प्रवेश किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास के साथ करोड़ों के विकास कार्य की सौगातें भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव विभिन्न कार्यक्रमों से होते हुए गोपाल मंदिर स्थित रीगल टॉकीज पर भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ढाबा रोड स्थित उज्जैन की सुप्रसिद्ध श्री सांवरिया कचौरी भंडार पर कारकेट रुकवा कर कचौरी खाए और संबंधित व्यापारी से चर्चाएं भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुरूप प्रदेश के सभी नागरिक लोकल उत्पादों को प्राथमिकता देकर प्रोत्साहन दें, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके। उज्जैन में गणेश चतुर्थी का त्योहार काफी उत्साह व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के हर घर में लोग भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित कर चुके हैं। चौक चौराहों पर भी विशाल पंडालों में गणपति बप्पा की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित हो चुकी हैं। अगले 9 दिनों तक भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित 2700 साल पुराने सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर के पुजारी चम्मू गुरु ने बताया कि भगवान श्री गणेश का पंचामृत अभिषेक किया गया, वहीं उन्हें 1.25 लाख मोदकों का भोग भी लगाया गया। इस दौरान महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी महाराज एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बहन वहीं निगम सभापति कलावती यादव ने विशेष पूजा अर्चना की और आरती में हिस्सा भी लिया। इस प्राचीन मंदिर का धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व भी काफी गहरा है। वाकणकर जी के शोध के अनुसार यह प्रतिमा लगभग 2700 साल पुरानी है। इसे राजा भर्तहरि द्वारा स्थापित किया गया था। प्राचीन काल में इस स्थान पर महाकाल वन हुआ करता था और यहाँ एक अस्तबल भी था। यह परंपरा रही है कि महाकाल के दर्शन से पहले भक्तगण सर्वप्रथम श्री गणेश के दर्शन करते थे। भगवान गणेश को समर्पित इस पर्व पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सिद्धिविनायक मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है, जो भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं और प्रसाद के रूप में मोदक प्राप्त कर रहे हैं। महाकालेश्वर परिसर प्रांगण में स्थित अति प्राचीन श्री सिद्धिविनायक जी गणेश, जो काफ़ी प्राचीन है, 2700 वर्ष पुरानी काले पाषाण की प्रतिमा है। आज यहाँ पर 10 दिवसीय जो चतुर्थी का भादो मास की जो चतुर्थी है,
यहाँ पर 10 दिन के उत्सव की शुभारंभ किया गया। कहते हैं कि महाकाल प्रांगण में सबसे पहले महाकाल दरबार में हर त्यौहार का सबसे पहले शुरुआत होती है, तो यहीं से ये शुरुआत होती है। और आज प्रातःकाल भगवान श्री सिद्धिविनायक जी का पंचामृत पूजन अभिषेक किया गया। उसके पश्चात यहाँ पर सुंदर सा भगवान का श्रृंगार किया गया। उसके बाद सायंकाली जो संध्या आरती होती है, वहाँ पर संध्या आरती में यहाँ पर भगवान को 1.25 लाख मोदक के लड्डुओं का भोग लगाया गया। और सभी भक्त जितने भी हजारों की संख्या में यहाँ पर दर्शनार्थी आए थे, उन सबको प्रसाद मोदक का प्रसाद वितरण किया। हमारे चमू गुरु जी हमेशा याद करते हैं और भगवान की पूजा का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज विनीत गुरु जी महाराज उनके साथ और बहुत सारे भक्तजनों के साथ विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ भगवान सिद्धिविनायक का पूजन किया। और भगवान सिद्धिविनायक को जो मोदक प्रिय है, उस मोदक का बहुत कितने 1.25 लाख मोदक का नैवेद्य लगाया और बहुत आनंद के साथ पूजन किया। सिद्धिविनायक जी का पूजन करके मन प्रसन्न है, आनंदित है, आह्लादित है। और भगवान गणेश तो सुख करता है, विघ्न हरता है, तो उनसे प्रार्थना है कि सबके जीवन में कल्याण करे, सुख समृद्धि लाए। उज्जैन में बुधवार को हुई तेज बारिश के कारण क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया। इससे घाट डूब चुके हैं। नदी के अंदर मौजूद मंदिरों तक पानी में पहुंच चुके हैं। हालांकि गंभीर डैम में पानी नहीं पहुंचने से पीने के पानी का संकट अभी भी बना हुआ है। शहर में अब तक 565 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य बारिश से 14 इंच कम है। शहर में जल संकट की स्थिति बनी हुई है और पीने का पानी एक दिन छोड़कर ही आ रहा है, जबकि पूर्व के वर्षों में इस समय रोजाना पानी दिया जाता है। गंभीर डैम की क्षमता 2250 MCFT है, जो अभी आधा भी नहीं भरा पाया है। शहरवासियों को चिंता है कि गंभीर डैम नहीं भरने से उन्हें साल भर तक प्रतिदिन पेयजल नहीं मिल पाएगा। शहर में आज रुक रुक कर हुई बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। पिछले 3-4 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि गुरुवार सुबह से बारिश थमी रही। आसमान में तेज धूप तो कभी बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। इस वजह से क्षिप्रा का जलस्तर गुरुवार शाम तक थोड़ा उतर गया था। शहरवासियों को उम्मीद है कि जल्द ही गंभीर डैम भर जाएगा और उन्हें पर्याप्त जल भी मिल जाएगा। फिलहाल शहरवासी जल संचयन व पानी की बचत को लेकर जागरूक हो रहे हैं।